बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी ये पर सेंटम से लिया गया है। पर सेंटम जिसका मतलब है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 इसको हम डिफ़ाइन ये करते हैं कि जिस भी नंबर के नीचे 100 होगा तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं, कि जिसके डिनोमिनेटर में यानी अपॉन में 100 होता है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर, तो हम इसको फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर एक क्लास है उसमें 140 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें 56 बॉयज़ हैं, तो अब जो बॉयज़ हैं उनकी परसेंटेज क्या है पूरी क्लास में। तो बॉयज़ की परसेंटेज पूरी क्लास में फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम P/Q से शो करते हैं और मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें P जो होता है वो जो परसेंटेज हमें फाइंड करनी होती है, जो हमारे पास जो डेटा आता है 56 को यानी हम ऊपर रखेंगे और 140 को Q हम कंसीडर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो इसको सिंप्लीफाई करें, अगर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10 और 2 7 14 और 7 अगेन इसको कंसीडर करेंगे, 7 1 7 और 7 8 56। सो 8 यहाँ पर आया मल्टीप्लाई बाय 5, तो 8 5 40। तो ये कितनी आ गई परसेंटेज बॉयज़ की? परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आई 40%। तो ये सिंपल एक मेथड है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। तो अब इसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ये हैं, जिसमें फर्स्ट ये एक किस्म की स्किल है या ट्रिक है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने की। तो इसमें ये है कि अगर एक बंदा है उसकी सैलरी पहले कुछ परसेंटेज यानी x% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, यानी बढ़ी है, और फिर उसी बंदे की जो सैलरी पहले बढ़ने के बाद फिर x% डिक्रीज़ हुई है, तो अब उसकी नेट सैलरी है जो है वो कितनी बचेगी, यानी वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो थी 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़। तो पहले अगर वो 10% इंक्रीज़ होगी, 10% से इंक्रीज़ होगी, तो हम देख लेते हैं कि कैसे इंक्रीज़ होगी वो। मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। मल्टीप्लाई 10, 10% का मतलब यही होता है 10% डिवाइड बाय 100। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ कट हो गए, तो ये बचा 1000 मल्टीप्लाई 10, तो 1000 मल्टीप्लाई 10, तो यानी 10,000 इसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। तो 10,000 को अगर 1,00,000 में ऐड करेंगे तो 1,10,000 इसकी सैलरी हो गई 10% इंक्रीज़ होने के बाद। लेकिन अगेन किसी रीज़न की वजह से उसकी सैलरी फिर 10% 10% डिक्रीज़ कर रहे हैं वो। तो अब 10% जो कैलकुलेट होगा वो 1,10,000 का 10% काउंट होगा। तो 1,10,000 का हम कैलकुलेट करते हैं 10% कितना होता है। तो इसका 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे, 2 ज़ीरोज़ अगेन माइनस, तो ये 1100 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 11,000। ऐसी मल्टीप्लिकेशन का सिंपल एक तरीका होता है कि यहाँ पर देखें ये 1100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली एक ज़ीरो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आपको कोई मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो देखें अब जो माइनस होगी उसकी सैलरी वो है 11,000, यानी पहले जो बढ़ी थी वो 10,000 बढ़ी थी, लेकिन अब 10% इंक्रीज़ होने के बाद जब 10% डिक्रीज़ हुई है तो इसमें से 11,000 माइनस होगा। तो अब उसकी जो सैलरी है 1,10,000, 1,10,000, इसमें से जब हम 11,000 माइनस करेंगे
तो ये कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 99,000। तो उसको जो नेट डिक्रीज़ हुआ, जो नेट उसको लॉस हुआ, यानी उसकी सैलरी तो थी 1,00,000 रुपये, तो अब उसकी सैलरी कितनी बची 99,000। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इसमें जो फार्मूला वो लगता है कि x² अपॉन 100, ये इसका सिंपल ट्रिक है। तो जो भी आप वो बात करेगा कि पहले 10% इंक्रीज़ हुई है और बाद में 10% डिक्रीज़ हुई है, तो ये परसेंटेज जो है 10% इसको आप यहाँ पर रखेंगे और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो 10 का स्क्वायर 100 ही होता है और डिवाइड बाय 100 जब करेंगे तो कितना आएगा 1% उसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज़ होगी ओवरऑल। तो आप देखें इसकी सैलरी थी 1,00,000 या 100,000, तो इसमें से जब 1% इसका क्या होगा 1,000 होगा, तो ये बची इसकी सैलरी 99,000। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, ये इसका फार्मूला है x² अपॉन 100। तो x² क्या होगा, जो परसेंटेज जितना इंक्रीज़ है 20% इंक्रीज़ हुआ, फिर 20% डिक्रीज़ हुआ, तो ये इसकी एक सिंपल ट्रिक है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर है वो कुछ परसेंटेज ज़्यादा है दूसरे नंबर से, तो अब वो दूसरा नंबर है वो कितना % लेस होगा। यानी एक हमज़ा है, हमज़ा की सैलरी जो है वो 35% मोर है, ज़्यादा है किससे, ओसामा से। तो ओसामा की सैलरी इससे कितने % कम होगी, तो ये हम कैलकुलेट करने का तरीका, इसका फार्मूला ये होता है कि R डिवाइड बाय 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100%, यानी इतने %। तो R क्या होगा, R 35 है, यहाँ पुट करें 100 प्लस 35 135 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, और ये बाहर इसके क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है। तो हम इसको 35 डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई 100, जब इसका आंसर निकालेंगे हैं कि 25.9%। तो ओसामा की सैलरी 25.9% इससे कम होगी, हमज़ा की 35% ज़्यादा है और तो इसकी 25.9% कम होगी। लेकिन हमारे पास है कि अगर मरियम है उसकी सैलरी 25% लेस है फ़ातिमा से, तो अब फ़ातिमा की जो सैलरी है वो कितनी ज़्यादा होगी मरियम से। तो इसके लिए हमारा जो यही फार्मूला यूज़ होगा अगेन। तो इसको हम कुछ थोड़ी सी अल्टर करेंगे, R अपॉन 100 माइनस R, क्योंकि हमने अभी इसमें ये देखना है कि जो सेकंड वाले की सैलरी है वो पहले वाले से कितनी ज़्यादा है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको भी अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसी तरह आंसर इसका हम निकाल सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि दूसरे वाले की जो सैलरी है वो पहले वाले से कितनी ज़्यादा है। और इसमें ये था कि दूसरे वाले की सैलरी पहले वाले से कितनी कम है। तो ये फार्मूला में जस्ट हमने प्लस और माइनस की चेंजेस इसमें रखनी है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।